हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमयू एजुकेशन सर्विसेज। आज हम यहाँ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का टॉपिक नंबर 5 जो है प्रोजेक्ट क्रैशिंग। ठीक है, हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं प्रोजेक्ट क्रैशिंग क्या होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई भी काम जिसे कंप्लीट करना है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करना है, कम संसाधनों में कम टाइम में उसे कैसे हम डेडलाइन को टच कर सकते हैं, ठीक है, वो कहलाता है हमारा प्रोजेक्ट क्रैशिंग। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट completion time by adding extra resources at the minimum possible additional cost। मिनिमम पॉसिबल एडिशनल कॉस्ट के साथ जो एडिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेस है, मान लीजिए हमारा काम कोई डिले हो रहा है, उस काम को हम डिले ना करते हुए उसमें रिसोर्सेज ऐड कर देंगे और भी ज्यादा लेबर ऐड कर देंगे, ठीक है, कॉस्ट ऐड कर देंगे, लेकिन हम अपने काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू फिनिश अ प्रोजेक्ट अर्लियर देन पास बाय स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी, इट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट क्रैशिंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, सपोज योर कॉलेज असाइनमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड इन 10 days, बट सडनली आपके प्रोफेसर, आपके टीचर आपको कहते हैं कि नहीं, जो 10 days का आपको टाइम मिला था अब आपको 10 days में नहीं 6 days में कंप्लीट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसमें दिमाग लगाएंगे कि जो 10 दिन का काम है हम 6 दिन में कैसे कंप्लीट करें। तो आप या तो अपने फ्रेंड से मदद लेंगे, ठीक है, जो ई बुक्स है, शॉर्ट नोट्स है, वो निकालने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि आप नाइट में ज्यादा देर तक जागकर वो असाइनमेंट को कंप्लीट करें। मान लीजिए आपने देखा होगा एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट डेडलाइन को टच नहीं करता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, लेबर को या तो उसकी नाइट शिफ्ट कर देते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, या फिर और भी ज्यादा लेबर्स हायर करते। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं, हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो टाइम से डिलीवर कर पाते, कंप्लीट कर पाते। तो ये कहलाता है हमारा क्या, प्रोजेक्ट क्रैशिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्रैशिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट क्रैशिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट क्रैशिंग, ठीक है, तो फर्स्ट है टू कंप्लीट प्रोजेक्ट अर्लियर। हमें प्रोजेक्ट को जल्दी करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोजेक्ट क्रैशिंग का। टू अवॉइड पेनाल्टीज, पेनाल्टीज को अवॉइड करने के लिए, पेनाल्टीज से बचने के लिए हम प्रोजेक्ट क्रैशिंग का यूज करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कभी कभी कॉलेज में अगर आप टाइम पर असाइनमेंट जमा नहीं करते तो जो हमारे लेक्चरर होते हैं, जो हमारे सर होते हैं, वो हमसे कहते हैं अगर आपने ये डेडलाइन है 20 दिसंबर के पहले अगर आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो उस फाइन से भरने के लिए हम प्रोजेक्ट क्रैशिंग का यूज करके, मल्टीपल सोर्सेज का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। थर्ड इज टू मीट अर्जेंट डेडलाइन। सेम की जो डेडलाइन है हमारी, जो जल्दी की डेडलाइन है, जो जिस डेडलाइन पर हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो उसमें प्रोजेक्ट क्रैशिंग का क्या होता है, यूज होता है। टू गेन मार्केट एडवांटेज, ठीक है, मार्केट के एडवांटेज को गेन करने के लिए हमारे जो प्रोजेक्ट का रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो। अगर हम मान लीजिए 3 कॉम्पिटिटर है मार्केट में जो उतर रहे सेम प्रोडक्ट के साथ, मान लीजिए ये तीनों कॉम्पिटिटर सेम चीज बना रहे हैं, कौन सी, एक सोप बना रहे हैं लक्स की, ठीक है, लक्स की सोप बना रहे। अब मार्केट में जो सबसे पहले आएगा तो उसका प्रोडक्ट सब कस्टमर यूज कर लेंगे, उसका रिव्यू दे देंगे, वो उतने जल्दी चेंज करते जाएगा मार्केट की डिमांड के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से वो चेंजेस लाते रहेगा, तो उसका रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो एज कम्पेयर टू ये अदर जो ये 2 कॉम्पिटिटर है उनके, तो इसमें क्या है, एडवांटेज है। अगर आप ये लोग सब 3 दिसंबर में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो आप नवंबर में ही कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी मार्केट को कवर कर सकते हैं। 5वें की हम बात करते हैं, टू सेटिस्फाई कस्टमर। इससे क्या होगा, हम कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया, या मान लीजिए हमें किसी कस्टमर ने अपनी एक पेंटिंग बनाने दी, वही हमारा प्रोजेक्ट है, हम उस पेंटिंग को बनाएंगे जल्दी जल्दी। मान लीजिए उसने हमें टाइम दिया है कि वो किसी को गिफ्ट देना चाहता है, 10 दिन बाद उनके घर वो प्रोग्राम है, उसे गिफ्ट देना है। अब मान लीजिए अगर हम 10वें दिन ही उसको काम करके वो पेंटिंग दे रहे हैं और उसे पसंद नहीं आ रही है, वो कुछ चेंजेस करना चाहता है, माइनर मेजर उसे समझ नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं इशू लग रहा है। लेकिन अगर आप यही प्रोजेक्ट आप उसको 10 दिन के पहले 7 दिन में दे रहे, तो वो चेंजेस कर सकता है, आप उस चेंजेस को ठीक करके उसे फिर से दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा और वो आपके साथ और भी ज्यादा डील्स करेगा। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं सिचुएशन व्हेन प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज नीडेड। ऐसे सिचुएशन क्या क्या हो सकती है जिसमें प्रोजेक्ट क्रैशिंग की जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है, ठीक है। तो मैंने एक साइड सिचुएशन लिखा है, एक साइड एग्जांपल लिखा है, इससे आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। आप एग्जांपल में ये कॉलम बना सकते हैं या फिर आप एक हेडिंग डालें एंड उसको एलोबरेट करें, ठीक है। सिचुएशन हम देख लेते हैं डिले पेनाल्टी। डिले पेनाल्टी से बचने के लिए हमको नीड होती है किसकी, प्रोजेक्ट क्रैशिंग की। एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया है कंस्ट्रक्शन कंपनी पेइंग लेट फाइन। कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई भी है, अगर आप हम उन्हें काम कर रहे हैं उस डेडलाइन पे वो नहीं काम कर पा रही है, या फिर मान लीजिए कि हम एक घर बना रहे हैं तो हमने टाइम ड्यूरेशन दिया था कॉन्ट्रैक्टर को कि हमें 3 महीने में कंप्लीट चाहिए। अब हम सडनली बोल रहे हैं कि नहीं हमें 2 मंथ में वो घर कंप्लीट करके चाहिए, तो वो क्या करेगा, वर्कर बढ़ाएगा, ठीक है, सारा पोटेंशियल बढ़ाएगा, सामान जल्दी जल्दी लाएगा, तो कॉस्ट की आपकी क्या होगी, कॉस्ट बढ़ते रहेगा, ठीक है, इस टाइप का। मार्केट कंपटीशन की बात करें, मोबाइल कंपनी लॉन्च फोन बिफोर कॉम्पिटिटर, जैसे कि मैंने अभी सोप का उदाहरण दिया था, वैसे ही आप जियो के 5G को आप इस एग्जांपल में फिट कर सकते हैं। जियो दिन ब दिन अपनी जो नेटवर्क में है चेंजेस लाते जा रहा है, आप देख लो 4G से वो 5G पे स्विच हो गया। 5G पे स्विच होने की वजह से एयरटेल वी आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज सब लोग फास्टेस्ट ग्रो करना चाह रहे हैं, कोई वेट नहीं करना चाहता। जितना फास्ट इंटरनेट चलेगा हम उसको प्रेफर करेंगे ना, ठीक है। तो मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में क्या है, कंपटीशन कॉम्पिटिटर है, उस कॉम्पिटिटर को देखकर अपना न्यू चेंजेस लाने चाहिए। इमरजेंसी वर्क के टाइम में हमें प्रोजेक्ट क्रैशिंग की जरूरत होती है, बिकॉज मान लीजिए कि बाय चांस एक हॉस्पिटल में एक लाइट सर्किट, ठीक है, लाइट चली गई या सर्किट हो गया या कोई बिल्डिंग गिर गई, तो उस टाइम क्या होगा, ऐसे डिले नहीं होता कि साइन होगा देन कॉन्ट्रैक्टर ढूंढेंगे फिर आराम से ठीक है होगा, ऐसा काम नहीं होता है। उसमें क्या होता है, इंस्टेंट काम होता है, बिल्कुल फास्ट, कितने भी पैसे लग जाए वहां पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर आता है, मजदूर आते हैं, जल्दी बिल्कुल फास्टेस्ट काम होता है। जो काम 1 साल लग जाता है वो काम कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वहां क्या होती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। 4th है कस्टमर प्रेशर। अब मान लीजिए कस्टमर बहुत प्रेशराइज कर रहा है आपको, कोई भी आप उसके साथ डील करे हैं और उस डील को कंप्लीट होने में, उस काम को कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है और वो चाह रहा है कि उसके प्रोडक्ट की डिलीवरी जल्द से जल्द हो। इस सिचुएशन में भी प्रोजेक्ट क्रैशिंग का जरूरत होती है। क्लाइंट वांट्स अर्ली डिलीवरी, तो हम विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट क्रैशिंग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 5th इज सीजनल डिमांड, ठीक है। सीजनल डिमांड के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट क्रैशिंग का यूज करते हैं। फेस्टिवल प्रोडक्ट बिफोर दिवाली, मान लीजिए दिवाली में ऑफर चल रहे होते हैं, होली में ऑफर चल रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, मार्केट को वो कवर करते हैं, डिमांड्स को देखते हैं और उसमें क्या करते हैं, अपना ऑफर चलाने के लिए वो कॉस्ट को, टाइम को, सबको कम करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कवर कर पाए और उनका रेवेन्यू जनरेट हो पाए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट क्रैशिंग। कौन कौन सी स्टेप्स होती है जो प्रोजेक्ट क्रैशिंग में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो सबसे पहली होती है प्रिपेयर प्रोजेक्ट नेटवर्क। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट नेटवर्क को प्रिपेयर करना होता है। लाइक एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या काम करना है, कितने ड्यूरेशन में करना है। मान लीजिए हमने कोई कंपनी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने डिसाइड कर लिया कि 1 से 15 दिन के बीच में हमें क्या करना है, जगह का आइडेंटिफिकेशन करना है, कहाँ जगह होगी, लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्री करवाना है, देन उसके बाद 2 दिनों में कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है, 3 दिनों में उसको सारा कुछ पैसा देकर बजट बताना है। ये लाइन से जो काम होते हैं, ठीक है। तो पहले से प्रिपेयर करना होता है प्रोजेक्ट नेटवर्क के लिए। सेकेंड इज फाइंड क्रिटिकल पाथ, ठीक है। फाइंड क्रिटिकल पाथ को फाइंड करना होता है। क्रिटिकल एंड लॉन्गेस्ट पाथ इज ओनली क्रिटिकल एक्टिविटीज आर क्रैश, ठीक है, दोनों बोथ आर इक्वल्स। एंड थर्ड इज कैलकुलेट क्रैश कॉस्ट पर डे। हमें कैलकुलेट करना होता है क्रैश कॉस्ट को कि आज पर डे की कॉस्ट कितनी आई है, क्योंकि मान लीजिए जो काम हमारा 10,000 में हो रहा था, अब वो काम अगर हमारा 18,000 में हो रहा है, तो हमें क्रैश कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है कि पर डे में हमारी कॉस्ट कितनी आई। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है क्रैश कॉस्ट स्लोप इक्वल्स टू क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, ठीक है। इसकी मैं एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम इसके आगे देखते हैं। 4
रिड्यूस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के टाइम में कमी आती है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट क्रैशिंग, टाइम रिड्यूस होता है अंटिल डिजायर कंप्लीशन अचीव, ठीक है। फिफ्थ इज चेक टोटल कॉस्ट, फिर लास्ट में क्या होता है, टोटल कॉस्ट हम चेक करते हैं कि इतना हमारा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट की बजट इतना था, अगर हम टाइम ड्यूरेशन कम करते हैं तो हमारे पास कितना बजट आया है, कितना हमें ज्यादा पैसे देने की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट, बैलेंस के बीच में जो भी हमें खर्चा आया है उसको हमें टोटल चेक करना होता है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी हुई है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में प्रोजेक्ट क्रैशिंग को समझा है, इसके आगे हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको अगर कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।